तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है 10वीं का बोर्ड का पेपर। इन सारे प्रश्नों को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न प्रोवाइड करवाते रहता हूँ, तो सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा। ये है ओरिजिनल पेपर, इसको एक बार आपको ध्यान से पढ़ लेना है पूरा पेपर। और ये देखिए, ये सेकंड पेज है और यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये पेज आपको देखना है। मैं ऐसे ही सारे प्रश्नों को आपको एक एक पेज करके दिखा रहा हूँ। सारे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान समांतर श्रेणी से पूछा गया है, जैसे कि 7, 13, 19 और अंतिम पद 205 में पदों की संख्या। इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछा गया है। सारे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान। अगला है प्रश्न क्रमांक 3 इसी क्रम में, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। पहला है दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। इसमें सत्य असत्य आपको बताना होता है। सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से पढ़ना है। ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है राइट ट्रू फॉल्स इन द फॉलोइंग, यहाँ पे इंग्लिश से लिखा हुआ है। अगला प्रश्न सही जोड़ी से संबंधित है, जिसमें कि स्तंभ ए और स्तंभ बी दिए गए हैं। पहला है 1030 का मान आपको बताना है, जो कि होगा 1/√3। ऐसे ही सारे ही जोड़ी को आप पढ़ेंगे और अच्छे से वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है इसी चीज को, तो इसको भी देखेंगे अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो। नहीं तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम के सारे प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये भी 6 नंबर का पूछा गया है। जैसे कि पहला है वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। सारे प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए आप वीडियो को रोक करके। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है यही प्रश्न। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, जो कि 2 नंबर में पूछा गया है। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। अथवा में पूछा गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको पढ़ेंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें कि बोला गया है हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो ज्ञात कीजिए। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ये भी 2 नंबर में पूछा गया है। अथवा में प्रश्न पूछा गया है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, जो कि प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा में पूछा गया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें पूछा गया असंभव घटना किसे कहते हैं। इस प्रकार से है और इसके अथवा में पूछा गया है PE बराबर 0.95 है, तो E नहीं है कि प्रायिकता क्या होगी। इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को तैयार करना है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक अगला है प्रश्न क्रमांक 9, जो कि 2 अंक में पूछा गया है। संख्याओं 6 और 20 का HCF ज्ञात कीजिए। सारे ही प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा पेपर में, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 10, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। ध्यान से पढ़िएगा इसको। और सारे ही जितने भी प्रश्न हैं इस पेपर में, सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से एक बार सॉल्व करके परीक्षा में जाना है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, जो कि 2 नंबर में पूछा गया है। AP से रिलेटेड है क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे। इसके अथवा में पूछा गया है नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। तो जो श्रेणी दी गई है इसमें योगफल को आपको निकालना है, जो कि प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा में पूछा गया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, जो कि 2 नंबर में है, त्रिभुज से रिलेटेड। तो इसको भी आपको सॉल्व करना है और इसके अथवा में पूछा गया है। ये भी फिगर के माध्यम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आपको सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से सॉल्व करना है। फिर अगला है प्रश्न क्रमांक 14, जिसमें कि पूछा गया है बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको फॉर्मूले के माध्यम से दूरी निकालना है इसमें। इसके अथवा में पूछा गया निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। वीडियो को रोक करके सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है, सॉल्व करना है। इसी प्रकार से आगे प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 16 और उसके अथवा में एक प्रश्न है। मैं बस जल्दी जल्दी आपको सारे प्रश्नों को दिखा रहा हूँ एक बार। अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको।
अभी आपको सारे प्रश्नों को देखना है और आपकी जो भी कोई बुक होगी, कोई नोट्स होंगे, उससे इनको सॉल्व करना है। और अगला है प्रश्न क्रमांक 19, जो कि 3 नंबर में पूछा गया है। जांच कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स एक द्विघात समीकरण है। अथवा में पूछा गया द्विघात समीकरण 6 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिर जो अगला है प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा में इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कर लीजिएगा। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सारे ही प्रश्नों को आपको अच्छे से देखकर जाना है परीक्षा में। अगला है प्रश्न क्रमांक 22, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, प्रश्न क्रमांक 23, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अथवा में पूछा गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न है इस प्रश्न पत्र में। सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।